इनके बाप का राज है क्या? जी जी। इनके बाप का राज है कि कहीं भी उठोगे नमाज पढ़ने शुरू हो जाओगे, कहीं भी उठोगे मज़ारे बना दोगे, कहीं भी उठोगे मस्जिद बना दोगे। तुम्हारे बाप का राज चल रहा है क्या? ये कहीं भी फट्टा बिछाया और अल्लाह अकबर करना शुरू, कहीं भी फट्टा बिछाया और नमाजें पढ़ना शुरू। वो मतलब मैं अगर बोलूँगा वो सुअर का जो हमारे देश में इतनी हत्याएं कर चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। जैसे कि आपको भी पता है, कुछ दिन पहले बाबरी मस्जिद का नींव रखा गया था। उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि भारत के नेतागण समझ गए कि भारत की जनता क्या चाहती, नस पकड़ चुके हैं। इसलिए जो है ना, इस टाइप की बातें की जा रही, माहौल बनाए जा रहे। कहीं गीता पाठ हो रहा है तो कहीं पे बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, जनता की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में जनता क्या सोचती। आइए हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे कि सर आपको भी पता है कि कुछ दिन पहले अभी बाबरी मस्जिद का नींव रखा गया था और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भारत के हर जिला में हम एक बाबरी मस्जिद खड़ा करेंगे। तो आप अपना पर्सनल प्रतिक्रिया सर बताइएगा, आप क्या सोचते हैं? सर पहले तो ये कहना चाहूंगा, आपने कहा कि हर जिले में इनके बाप का राज है क्या? जी जी। इनके बाप का राज है कि कहीं भी उठोगे नमाज पढ़ने शुरू हो जाओगे, कहीं भी उठोगे मज़ारे बना दोगे, कहीं भी उठोगे मस्जिद बना दोगे। तुम्हारे बाप का राज चल रहा है क्या? ये मोदी युग है, ये योगी युग है। ये इनको जानना बहुत जरूरी हो गया है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ये आज सनातनियों का देश था, देश है और देश रहेगा। ठीक है, आपने औरंगजेब की बात करें, चाहे वजीर खान की बात करें, चाहे हुमायूं की बात करें या बाबर की बात करें या जहांगीर की बात करें, या हम कौन से ऐसे कटमुल्ले शासक की बात करें जिन्होंने हमारे देश में सांप्रदायिकता के नाम पर जो हत्याएं करी हैं, जो लोगों को मतलब मारा है, काटा है, उसके बारे में किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे देश में दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक हमें सिर्फ पढ़ाया क्या गया है, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, इनके अलावा हमें कभी गीता, पुराण या महाभारत या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के परिवार के कोई कहानी या किस्से बताए गए हैं? कहीं भी नहीं। गुरु तेग बहादुर जी का अभी पिछले ही महीने नवंबर में 24 तारीख को शहीदी दिवस मनाया गया। पीएम मोदी तक उस शहीदी दिवस में आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री उस प्रोग्राम में पहुंचती हैं। कभी आपने गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर जी का कभी आपने कहीं पे भी किसी भी किताब में, कहीं आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो तो आप मुझे बताइए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ये आज का हिंदुस्तान है। यहाँ पर जो मोदी जी चाहेंगे, जो सनातनी हिंदू चाहेंगे, वही होगा। क्योंकि ये अब वो चीज़ें बंद हो गई। जैसे आपने देखा होगा आज से 7-8 साल पहले क्या होता था, ये कहीं भी फट्टा बिछाया और अल्लाह अकबर करना शुरू, कहीं भी फट्टा बिछाया और नमाजें पढ़ना शुरू। आज बता दीजिए कौन सी रोड पर नमाज होती है? यूपी निकल जाइए, इनका बाप बैठा हुआ है योगी। सर मुद्दे से मत भटकिए। देखिए, आप नमाज पे मत जाइए, आप मस्जिद पे बात कीजिए। देखिए, अभी जो मस्जिद बनाए जा रहे हैं तो आप मस्जिद बनाने से रोक तो नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है ना? अब जिसका धर्म है, जिसका मजहब है, आप अपने धर्म सनातन धर्म गीता पाठ कर रहे हैं तो कोई मस्जिद बना रहा है तो उसमें तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं, दिक्कत क्यों ना हो। एक चीज बताइए, आप मस्जिद बनाइए, बिल्कुल ठीक है, वो आपकी दरगाह है, आपकी मस्जिद है, आपकी पूजा का स्थान है। लेकिन आप बाबर, वो मतलब मैं अगर बोलूंगा वो सुअर का जो हमारे देश में इतनी हत्याएं कर चुका है, उसने हिंदुओं को मार काट करके अपने देश में, इस देश में शासन किया था। आप उसकी मस्जिद, उसके नाम की मस्जिद क्यों बना रहे हैं? तो कल को तो उठ के आप खड़े हो जाएंगे, आप कहेंगे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के नाम की भी मस्जिद बना दीजिए। नहीं, आप एक चीज समझिए पत्रकार महोदय, आपको समझने की बहुत जरूरी है। आपको अभी थोड़ी सी शायद अज्ञानता है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोगों ने इस देश में हिंदुओं का खून बहा है, वो आज पूजा मतलब उनको पूजा जाता है इनके गैर मजहब के लोगों में। और ये चीज आपको समझने की जरूरत है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के सभी सनातनी भाइयों को समझाना चाहता हूं कि आप देखिए, आप लोगों को आज जागने की जरूरत है। चाहे बाबर हो, हुमायूं, अकबर हो, जहांगीर हो, इन्होंने हमेशा हिंदुओं का खून पिया है, हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा किया है, हिंदुओं की बहू बेटियों के साथ में दुराचार किया है। तो ये चीजें मंदिर तोड़े हैं। और जो मंदिर आज वापस आ रहे हैं हमारे सनातन धर्म में, चाहे वो संबल का मंदिर हो, चाहे वो बाबर का मस्जिद के ऊपर बना हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर हो, ये सब हमारे एक नहीं, आपको लाखों मिल जाएंगे। जहां कहीं मंदिर होते थे, ये बाबर, हुमायूं, अकबर जैसे लोग, गंदे लोग जो थे, इन लोगों ने मंदिरों को तोड़ कर वहां पर जो मस्जिदें और मज़ारें बनाई हैं। ये आज इनका बाप आ गया ना, मोदी आ गया, सबका इलाज कर रहा है ना। तो ये सबका इलाज योगी बाबा का जिस दिन अनाउंसमेंट हो जाएगा प्रधानमंत्री पद के लिए, उस दिन इनके सबके पिछाड़े और पेंटे गीली हो जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा,
सर जैसे कि वो बाबरी मस्जिद जो यूपी में जो ध्वस्त किया गया था 6 दिसंबर 1952 को, तो आपको बाबरी मस्जिद से दिक्कत था कि वो लैंड से दिक्कत था? सर हाँ जी, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद जहाँ जहाँ बनेगा उस पे हम सनातनी कुछ इस टाइप से 1952 में किया गया था उस टाइप से हम हटाएंगे। सर यही आपको तो दिक्कत क्या है? दिक्कत सर, बाबर के नाम से दिक्कत है कि बाबरी मस्जिद से दिक्कत है? नहीं, बाबर के नाम से दिक्कत है। और आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, इस समय हम सीपी में खड़े हुए हैं और हमारे आसपास में बाबर की और हुमायूं की और ये मार्ग वो मार्ग जो बने हुए, जहांगीर मार्ग, शाहजहां मार्ग, मोदी जी से आग्रह करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस मार्ग का नाम, इन जो भी ये मार्ग बने हुए बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के, इनको तत्काल चेंज किया जाए, क्योंकि ये हमारा सनातनियों का देश है। यहाँ पर इनका नाम आप क्या रखेंगे? गुरु तेग बहादुर मार्ग, गुरु गोविंद सिंह जी मार्ग, उनके 2 बच्चे जो जोरावर और फतेह के नाम से, ये वो मार्ग रखिए। प्रभु श्री राम के नाम से, कृष्ण भगवान के नाम से, या चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह के नाम से नाम रखिए, जो जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिए हैं, हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आप लोगों को जागने की जरूरत है। मैं नरेंद्र मोदी जी को भी ये आग्रह करना चाहूंगा, तत्काल भाव से ये नाम चेंज करे जाए। जितने भी ये मार्ग, सड़कें बनी हुई हैं, ये सब सनातनियों और हिंदुओं के नाम से होनी चाहिए। जैसा योगी जी यूपी में कर रहे हैं, वो दिल्ली में भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए, क्योंकि आपको बता दूं, मुझे बाबर के नाम से नफरत इसलिए है, जो हमारे सनातनियों का खून बहाएगा, हमारे सनातनियों की हिंदू महिलाओं, बेटियों के साथ में दुराचार करेगा, तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। वो दौर और था, ये आज का दौर है। ये 21वीं सदी चल रही है। आप देखिए, अगर आप नहीं मानोगे प्यार से, तो हम आपको उस भाषा में भी समझाएंगे जिसमें आप समझना चाहते हो। जैसे आप समझोगे, हम समझाने के लिए तैयार है। ये आज का युवा है, ये आज का हिंदू है। ठीक है, आपने बहुत अच्छा बात किया। आज का युवा है, आज का युवा कोई यूज तो नहीं कर रहा है, कोई स्पेसिफिक पार्टी आपको यूज तो नहीं कर रहा है। अरे सर, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ, ना मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, और रही बात, ना मैं केजरीवाल का हूँ, ना मैं राहुल गांधी का हूँ। मैं अपने आप में सक्षम हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। ठीक है, मैं सनातनी हूँ। सबसे पहले मैं अपने दम पे जीता हूँ। कोई पार्टी वाला कोई मुझे रोटी खिलाने या खाना देने नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपने दम से आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा। यहाँ सीपी में खड़े होकर जो डिबेट दे रहा हूँ, मैं उन सनातनियों को जगाना चाहता हूँ। जो लोग आज सोए हुए हैं, उनको जागने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये आज नहीं जागा, हिंदुस्तान और हिंदू आज नहीं जागा, तो आगे आने वाले समय में 2040 तक आप देख लीजिएगा, यहाँ पर फिर से मुगलों का, इन इस्लामिक कंट्रियों का राज होगा। जैसे पहले 800 साल गुलामी करी है, आगे भी फिर 800 और 1000 साल तक गुलामी करनी पड़ जाएगी। इसलिए आप लोगों को जागना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 800 साल फिर गुलामी करनी पड़ेगी, तो ये जो तैयारियां की जा रही है, मतलब आपका कहना है कि अभी से ये सारी तैयारियां हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, तैयारी होनी चाहिए। सर एक चीज बताइए, जब आपको पत्रकार महोदय पता है कि कल को हमारे साथ में युद्ध होने वाला है, हमारा युद्ध या हमारी लड़ाई किसी के साथ में होने वाली है, तो हम अपने हथियार, अस्त्र शस्त्र सब कुछ तैयार रखेंगे। हम अपनी फौजें तैयार रखेंगे, अपने सनातनियों की फौजें तैयार रखेंगे, ताकि कल को ये ना हो कि मुझे आपसे असला बारूद या चाकू तलवारें आपसे मांगनी पड़ रही हैं, या ऐसा ना हो कि हम अपने घर के बच्चों को यही ना सिखा पाएं कि जो 800 साल तक हमने गुलामी झेली है, वो आपके आगे आने वाली पीढ़ियां कई हजारों साल तक ना झेलनी पड़े। इसलिए आपको जागना जरूरी है। आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, जो ये हो रहा है, मेरा आपसे मोदी जी से आग्रह है, एक तो ये सड़कों के नाम बदले जाए, जितने भी बाबर, हुमायूं, जहांगीर और ये जो मुल्लों के नाम से रखे हुए हैं, इन सबके नाम बदले जाए। और दूसरा, योगी जी का 2027 या 29 में जो भी इलेक्शन होता है, 2029 में मोदी जी का एक बार नाम नॉमिनेट कर दीजिएगा, नाम की घोषणा कर दीजिएगा कि अगला प्रधानमंत्री पद का दावेदार जो है योगी आदित्यनाथ होने जा रहे हैं। आप देख लीजिएगा, पूरे हिंदुस्तान का वो अकेला आदमी, पूरे जब यूपी का नक्शा बदल सकता है, तो वो पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदलने की भी दम रखता है। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। चलिए, जय श्री राम। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने पूरा कवरेज देखा, अब अपना राय जरूर बताइए कि एक्चुअल में आप क्या सोचते हैं। देखिए, लोग क्या सोचते हैं वही सबसे बड़ी मैटर रखता है, जनता क्या सोचती है वही सबसे बड़ी मैटर रखता है। और आप लोग अपना राय जरूर इस कवरेज के नीचे छोड़ करके जाइएगा। धन्यवाद।